क्या आप जानते हैं कि बरसाना में एक ऐसी पहाड़ी है जहां राधा रानी आज भी रूठ कर बैठी हुई हैं, जहां कान्हा को उनके पैरों में गिरकर माफी मांगनी पड़ी थी। जी हाँ, उस पहाड़ी का नाम है मानगढ़ और इसकी कहानी अद्भुत है। जब राधा ने कृष्ण से कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी तुलना तुमने उस चांद से कर दी जिसमें एक दाग है, उसके बाद जो हुआ जानकर आप चौंक जाएंगे। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मोर पंख कथा में। कभी सोचा है कि ब्रजमंडल की भूमि में ऐसा क्या खास है? दरअसल भक्त मानते हैं कि यह कोई साधारण जमीन नहीं है। यह वो पावन धरती है जिसके कण कण में, जिसकी धूल में राधा और कृष्ण के लीलाओं की मिठास घुली हुई है। कहते हैं कि यहाँ की हवाओं में आज भी कान्हा की बंसी की धुन और राधा रानी के पायल की छम छम महसूस होती है। ब्रज के दिल यानी बरसाना में एक पहाड़ी है जिसे ब्रह्मांचल पर्वत के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी स्वयं राधा कृष्ण की इन दिव्य लीलाओं को हर दिन देखने के लिए पर्वत का रूप लेकर यहाँ बैठ गए। स्थानीय परंपरा यह भी कहती है कि इसी पर्वत की चार चोटियां भानगढ़, दानगढ़, विलासगढ़ और मानगढ़ ब्रह्मा जी के ही चारों मुखों के प्रतीक हैं। आज हम आपको इन्हीं में से एक चोटी मानगढ़ की यात्रा पर ले चलेंगे, जिसका राज सीधे सीधे राधा रानी के मान से जुड़ा है। मान यानी वो प्यार भरी नाराजगी। यह एक ऐसी नाराजगी है जिसके बारे में कहा जाता है कि आज भी वहां राधा रानी के रूठने की सिसकियां गूंजती हैं। यह वही मानगढ़ है जहां कृष्ण की एक छोटी सी बात ने राधा रानी को इतना नाराज कर दिया कि खुद भगवान को उन्हें मनाने के लिए उनके पैरों में गिरना पड़ा था। तो चलिए, आज हम उस अद्भुत लीला की कहानी को जानते हैं जिसने प्रेम की इस सबसे सुंदर कहानी में मान मुनहार का एक नया रंग भर दिया। यह सिर्फ रूठने या मनाने की कहानी नहीं, बल्कि यह प्रेम की उस ऊंचाई को दिखाती है जहां अपने प्रेमी को खुशी देने के लिए ही उससे रूठा जाता है। यह उस भरोसे की कहानी है जहां भक्त अपने भगवान से भी अपनी शर्तों पर प्यार करने का हक रखता है। मानगढ़ की कहानी हमें बताती है कि प्रेम में जितना अधिकार है उतना ही समर्पण भी जरूरी। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम उस पूरी लीला को परत दर परत आपके सामने रखेंगे, जिसे सुनकर आपका दिल भक्ति और प्रेम से भर जाएगा। कहानी एक खूबसूरत शाम से शुरू होती है। बरसाना के महल में वृषभानु की लाडली हमारी राधा रानी 16 श्रृंगार करके अपने प्यारे कान्हा का इंतजार कर रही थी। सूरज ढल रहा था, पंछी घर लौट रहे थे और राधा की आंखें टकटकी लगाए नंदगांव से आने वाले रास्ते को देख रही थी। हर आहट पर उन्हें लगता अब कान्हा आए, लेकिन वक्त बीतता गया। शाम ढली, रात गिर गई, पर कृष्ण नहीं आए। राधा का मन बेचैन होने लगा। तभी उनका एक प्यारा तोता उड़कर उनके पास आया। उसने जो खबर दी उसे सुनकर राधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। तोते ने बताया कि जिस कृष्ण का वो इंतजार कर रही हैं, वो तो अपनी एक और सखी चंद्रावली से मिलने उसके कुंज चले गए थे और इसलिए उन्हें आने में देर हो गई। एक और कथा भी बहुत प्रचलित है। कहते हैं कि एक बार राधा रानी पूरा श्रृंगार करके श्री कृष्ण से पूछ बैठी, कान्हा बताओ तो मैं कैसी लग रही हूँ? कृष्ण तो राधा की सुंदरता में खोए हुए थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा जहां पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। उन्होंने बड़ी सहजता के साथ कह दिया, हे राधे, तुम तो इस चांद जैसी सुंदर लग रही हो। बस इतना सुनना था कि राधा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो बोली, कान्हा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी तुलना उस चांद से कर दी जिसमें एक दाग है। इसका मतलब तुम्हें मेरी सुंदरता में कोई कमी या कोई दाग नजर आता है? वजह चाहे कृष्ण का चंद्रावली से मिलना हो या चांद से की गई तुलना, नतीजा एक ही निकला। राधा का कोमल दिल टूट चुका था। उनका प्यार अब गुस्से में बदल गया और उन्होंने मान कर लिया। मान यानी
ऐसी नाराजगी जिसमें शिकायत भी है, हक भी है, और अपने प्रेमी को उसकी गलती का एहसास कराने की एक मीठी जिद थी। गुस्से और दर्द में डूबी राधा रानी बिना किसी से कुछ कहे बरसाना की सबसे ऊंची पहाड़ी पर एक सुनसान जगह की ओर चल पड़ी। यही जगह आज मानगढ़ यानी मान का किला कहलाती है। वह एक गुफा में एक चट्टान के पीछे छिपकर बैठ गई ताकि कृष्ण उन्हें ढूंढ ना पाए। भक्तों का विश्वास है कि यह पवित्र शिला आज भी मंदिर में मौजूद है, जिस पर किशोरी जी के हाथों के निशान भी बने हुए हैं। जैसे ही कृष्ण को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो भागे भागे राधा को खोजने बरसाना आए। उन्हें पता चला कि राधा रूठ कर मानगढ़ की चोटी पर चली गई है। कृष्ण फौरन उस पहाड़ी पर पहुंचे। उन्होंने राधा को पुकारा, माफी मांगी, उनके पैरों में अपना सिर रखकर उन्हें मनाने की हर कोशिश की, पर राधा का मान तो जैसे पत्थर हो गया था। वो टस से मस नहीं हुई। यह कोई मामूली गुस्सा नहीं था, यह तो प्रेम की परीक्षा थी, जहां राधा कृष्ण को उनके प्यार की गहराई का एहसास कराना चाहती थी। संत तो ये भी बताते हैं कि राधा का मान पहाड़ी के नीचे से ही शुरू हो गया था, और जैसे जैसे कृष्ण मनाने की कोशिश करते, वो और ऊपर चढ़ती जाती, जिससे उनका मान और भी पक्का हो जाता। जब कृष्ण की सारी कोशिशें बेकार हो गई, तो उन्होंने अपनी प्यारी सखियों ललिता और विशाखा से मदद मांगी। उन्होंने कहा, सखियों, मैं तो थक गया, अब तुम ही कुछ करो। जाओ और हमारी राधा को मना कर लाओ। ललिता और विशाखा, जो राधा के सबसे करीब थी, मानगढ़ गई। उन्होंने राधा को बहुत समझाया, कृष्ण के प्रेम की दुहाई दी, उनके दुख का वास्ता भी दिया, पर राधा ने एक न सुनी। वो बोली, जिसने मेरे प्यार का मान नहीं रखा, उसके लिए मेरे दिल में अब कोई जगह नहीं। सखियां भी हार कर कृष्ण के पास लौट आई और बोली, हे कृष्ण, राधा का मान तो वज्र जैसा कठोर हो गया है। वो किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं है। गोविंद स्वामी जी एक पद में लिखते हैं कि सखियां राधा और कृष्ण के बीच बात कराते कराते थक गई। वो कहती हैं, ज्यो ज्यो प्यारो विनती कर पठवत, त्यों त्यों तू गड़मान चढ़ेगी। यानी जैसे जैसे तुम्हारे प्यारे कृष्ण विनती भेजते हैं, तुम मान और ऊंचे शिखर पर चढ़ती जाती हो। कृष्ण पूरी तरह निराश हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने प्राण प्यारी को कैसे मनाएं। उनकी आंखों में आंसू थे और दिल में दर्द। पर फिर जो लीला के स्वामी हैं, उन्होंने एक ऐसा उपाय सोचा जिसने इस मान लीला को ब्रज के इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकला, तो लीलाधारी कृष्ण ने रूप बदलने का फैसला किया। वो जानते थे कि राधा का मान सिर्फ प्रेम से ही टूट सकता है, किसी तर्क या विद्या से नहीं। श्री कृष्ण ने एक सुंदर गोपी, एक सखी का वेश बनाया। उन्होंने एक खूबसूरत सुरंग चुनरी ओढ़ी, अपना श्रृंगार किया और हाथ में वीणा लेकर मानगढ़ की ओर चल दिए। वो उस गुफा के पास पहुंचे जहां राधा रूठ कर बैठी हुई थी। एक अनजान सखी को देखकर राधा की सखियों ने उन्हें रोक लिया और पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? कृष्ण ने मीठे और जनाने स्वर में जवाब दिया, मेरा नाम श्याम सखी है। मैं वीणा बजाने में माहिर हूँ, और मैंने सुना है कि बरसाना की राजकुमारी किसी बात पर रूठ गई हैं। मैं अपनी वीणा के सुरों से उनका मन बहलाने आई हूँ। सखियों ने राधा से इजाजत ली और नई सखी को अंदर आने दिया। कृष्ण श्यामा सखी के रूप में राधा के सामने बैठे और वीणा पर एक बहुत ही दर्द भरा और मीठा संगीत छेड़ दिया। वो कोई आम संगीत नहीं था, उसमें कृष्ण के दिल का दर्द, उनकी तकलीफ और राधा के लिए उनका बेपनाह प्यार घुला हुआ था। जैसे जैसे वीणा के सुर गूंजते गए, राधा का पत्थर दिल पिघलने लगा। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। संगीत खत्म होने पर राधा ने उस सखी से पूछा, सखी, तुम तो बहुत मीठा गाती हो, बताओ तो कहाँ से आई हो? कृष्ण ने उसी
स्त्री स्वर में कहा, मैं नंदगांव से आई हूँ, जहाँ कुंवर कन्हई रहते हैं मेरे। कन्हई का नाम सुनते ही राधा चौंक गई। उन्होंने उस सखी को गौर से देखा और उसकी आंखों में उन्हें वो शरारत और वही प्यार दिखा जो उनके कान्हा की आंखों में था। उन्हें समझते देर न लगी कि यह कोई और नहीं बल्कि खुद उनके कृष्ण ही हैं, जो उनसे मिलने के लिए एक सखी बनकर आए। राधा का सारा गुस्सा, सारा मान एक पल में हवा सा हो गया। वो कृष्ण के इस त्याग और प्रेम को देखकर भावुक हो गई। यह लीला दिखाती है कि प्रेम में घमंड की कोई जगह नहीं है। भगवान होकर भी कृष्ण ने अपने प्रिय के लिए एक सखी का रूप धरा। अगर आपको राधा कृष्ण की यह दिव्य मान लीला पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखकर अपनी श्रद्धा जाहिर जरूर करें। जैसे ही राधा ने कृष्ण को पहचाना, उनकी आंखों में बहते आंसू अब पछतावे के नहीं बल्कि प्रेम के थे। वो दौड़कर कृष्ण के गले लग गई। कृष्ण ने भी अपनी सखा का वेश उतार दिया और अपने श्याम सुंदर रूप में आ गए। दोनों का मिलना इतना भावुक था कि जैसे पूरी प्रकृति उस पल के लिए थम सी गई हो। कृष्ण ने एक बार फिर राधा के पैर छूकर उनसे माफी मांगी और वादा किया कि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। यह लीला सिर्फ रूठने मनाने का किस्सा नहीं है, यह प्रेम की एक पाठशाला है। संत कहते हैं कि राधा का मान कोई दुनियाई लड़ाई झगड़ा नहीं था, बल्कि यह कृष्ण को सुख देने का एक तरीका था। श्री जी जानती थी कि कृष्ण उनके प्रेम के अधीन होना चाहते हैं। वो उनके चरण छूने का सुख पाना चाहते हैं और इसी दिव्य सुख को देने के लिए उन्होंने यह मान लीला रची। मानगढ़ आज भी उस दिव्य प्रेम की गवाही देता हुआ खड़ा है। यह जगह हमें सिखाती है कि सच्चे प्यार में मान भी होता है और मुनहार भी। इसमें हक भी है और समर्पण भी। माना जाता है कि लगभग 60 साल पहले महान संत श्री रमेश बाबा जी महाराज ने इसी भूली बिसरी जगह को फिर से खोजा और अपनी साधना स्थली बनाया। उनके प्रयासों से आज मान मंदिर एक बड़ा तीर्थ बन गया है, जहां हजारों भक्त इस दिव्य लीला को याद करने आते हैं। तो अगली बार जब आप बरसाना आएं तो लाडली जी के मुख्य मंदिर के दर्शन के बाद इस पहाड़ी पर बसे मान मंदिर के दर्शन करना ना भूलिएगा। वहां जाकर उस गुफा में बैठिएगा, उस चट्टान को छूकर देखिएगा और उस एहसास को महसूस करने की कोशिश कीजिएगा जब भगवान ने अपने भक्त और अपनी प्रेमिका को मनाने के लिए उनके पैरों पर अपना सिर रख दिया था। मानगढ़ की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि राधा और कृष्ण दो नहीं, एक ही हैं। उनका प्यार इतना गहरा है कि उसमें रूठना भी एक त्योहार है और मनाना भी एक त्योहार है। यही तो ब्रज का रस है। राधे राधे।